कि वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो तुम्हें अपने पुत्र के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मेरे पिताजी आज यहाँ हैं, आप उनसे पूछेंगे। मैंने आपको बताया था मैं एक हिंदू राजपूत परिवार से हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और उस समय स्कूल में पापा का एक स्कूटर होता था, वो स्कूटर स्टार्ट करता था और स्कूल जाने के बजाय मैं ऋषिकेश और हरिद्वार चला जाता था। और मैं तलाश रहा था, मैं ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर खोया नहीं है, मैं खोया था, परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। और जब मुझे एक परेशानी हुई, एक डिसऑर्डर हुआ, उस समय में मेरा साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। और मुझे आज भी याद है, एक घर था जहां पर कुछ लोग मिलते थे और वो जो व्यक्ति थे उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर था। और डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारे पास और कोई टाइम बचा नहीं है, तो इसको घर ले जाओ। कोई हॉस्पिटल उनको नहीं ले रहा था, तो एक हॉस्पिटल था, उसने उनको ले लिया। और वहाँ पर कुछ लोग आए, बड़े साधारण दिखने वाले लोग। उन्होंने कहा कि क्या हम आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना उन्होंने करी और वो वापस आ गए। उस रात को जो वो स्त्री है, उसको एक सपना आया और उसने सपने में खुला स्वर्ग देखा और देखा कि एक ज्योति उसके ऊपर आ रही है। और उसने देखा कि उसके शरीर के ऊपर एक जंगली जानवर जो हैं वो चल रहे हैं और वो सारे भाग गए। वो सुबह उठ के अपने पति को बोलने लगी कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। 3 महीने उनको दिए थे, तो बार बार अपने पति को बोलती कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई, मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। जब डॉक्टर्स ने उनका बोन मैरो चेक किया, तो जो उनके शरीर ने उनके ब्लड सेल्स बनाने बंद कर दिए थे, उनके शरीर ने वापस ब्लड सेल बनाने शुरू कर दिए। और इस बात को आज 45 साल हो चुके हैं और कुछ महीनों पहले मैं वापस उन आंटी से मिलकर आया। वो आज भी जिंदा हैं 45 साल बाद। क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। और वो एक टीचर थे, सॉरी, वो जो आंटी है वो टीचर थी, उनके हस्बैंड की एक टूर कंपनी थी और वो दोनों फिर प्रभु की सेवा करने लगे। और मैं उनके घर में जाता था। जब मैं उनके घर गया तो पहली बार मैं ऐसी एक मीटिंग में गया जहां लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। और जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, मैं फूट फूट के रोने लगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था उस समय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेगा फिर भूखा ना रहेगा। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेगा फिर प्यासा ना रहेगा। ईसाई धर्म नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईसाई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और मैं जब वहां गया तो वहां पहला जो वचन मैंने सुना वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में था, कि परमेश्वर प्रेम है। और जब मैंने वो सुना पहली बार तो मैं बहुत ही नाराज हो गया परमेश्वर से, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता था। मैं 19 साल से परमेश्वर को तलाश रहा था, मगर मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपने कभी मुझे नहीं बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो मैं वहां से वापस आया, उस घर से वापस आया, मैं छत में गया और छत में जाके मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं। और अंदर से उस डेस्परेशन में मैंने कहा कि प्रभु क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या आप मुझसे भी प्यार करते हो? और अगर करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। और जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरे कमरे में एक आवाज जैसे गूंजी। मुझे नहीं पता वो ऑडिबल थी, औरों को वो सुनाई देती या नहीं सुनाई देती। मेरे लिए वो बहुत ऑडिबल थी या
जो सुनी जा सकती थी। और उस आवाज ने कहा, रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 को पढ़। मैंने परमेश्वर से 2 सवाल पूछे थे, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हो? अगर आप करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। और जब वो आए, और मेरे पास तब तक बाइबल मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी थी। आप जानते हैं ये क्यों परमेश्वर का वचन है? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझसे तब बात करी जब मैंने इसको पढ़ा नहीं था। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। और जब मैंने पढ़ा उसमें तो लिखा था, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं और इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तब मुझे समझ में आया, मैं तो उसे अब जानना मैंने शुरू किया है, मगर वो तो मेरी एक एक श्वास को, वो मुझे बनाने वाला है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, जब मेरे माता पिता मुझे नहीं जानते थे, वो मुझे जानता था। जब आपके माता पिता आपको नहीं जानते थे, वो आपको जानता था। आज ये मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे उस पिता के प्रेम से भर के जाएंगे। आप जानते हैं, मैं जब उसके बाद मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में बढ़ने लगा, तो हर जगह कोई बात कर रहा था अभिषेक की, अनॉइंटिंग की। और क्योंकि मैं सुबह उठा करता था, तो मैं फिर से 4 बजे उठ के मैं रोज परमेश्वर के सामने आई स्टार्टेड आस्किंग द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। मैं परमेश्वर से 9 वरदान मांगने लगा। मैं रोता परमेश्वर की उपस्थिति में कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे 9 वरदान दे। और एक दिन सुबह परमेश्वर ने मुझसे बात करी और बोला, तू जो मुझसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन 9 वरदानों से उत्तम नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें वरदान नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें चंगाई नहीं देगा, मगर जब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ठीक है, तो आप समझोगे इस बात को। एक बार एक राजा था, उसके अंदर बहुत करुणा आई अपनी प्रजा के लिए, तो उसने अपना पूरा राजमहल खोल दिया और उसने अपने लोगों को कहा कि मेरे राजमहल में आओ और जो चाहिए वो ले लो, जो जिस चीज पे हाथ रखोगे वो तुम्हारा। तो कोई आए, सब लोग भीड़ भाग के आई। तो किसी को राजा का टेबल बहुत पसंद आया, टेबल पे हाथ रखा, तो राजा ने कहा ले जा। किसी को राजा का कुर्सी बहुत पसंद आई, तो कुर्सी पे हाथ रखा, तो बोला ये ले जा। कोई किसी ने सोने का प्लेट पे हाथ रखा, किसी ने किसी चीज पे हाथ रखा, किसी चीज पे हाथ रखा। एक बूढ़ी अम्मा आई वहां पे, तो कुछ नहीं कर रही, खड़ी है। राजा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो जाके उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया, बोला मुझे राजा तू चाहिए, क्योंकि अगर तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बाइबल बताती है रोमियो 8:32 में कि वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो तुम्हें अपने पुत्र के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। जिस दिन आप जान गए कि मसीह में होने का मतलब कितना महिमा से भरा हुआ है, आप एक ऐसा जीवन पृथ्वी पे जियोगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन पृथ्वी पे ऐसे होगा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पे है। इसका मतलब ये नहीं कठिनाइयां नहीं आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पर तो और विपत्तियां आती हैं, मगर यहोवा उन सब से उनको निकाल लेता है। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, इस दुनिया में तुम्हें सताव होगा, तुम्हें परेशानियां आएंगी, मगर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। एक बार फिर से अपना हाथ अपने दिल पे रख के बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। कम ऑन, फिर से बोलो,
परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो।